एक बार जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा से प्रश्न किया कि भगवान, आप परम भाग्यशाली व्यक्तियों में हैं जिन्होंने साक्षात भगवान महावीर की देशना का रसास्वादन किया। वो सौभाग्य हमें नहीं मिला, इसलिए हमारी नजर में आप परम सौभाग्यशाली हैं। भला तीर्थंकर की देशना सुनने का अवसर मिलना भी भाग्य की बात। तो आप परम भाग्यशाली पुरुष हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि भगवान महावीर ने बंध और मोक्ष के बारे में क्या प्रेरणा दी? आचार्य सिंह तुलसी ने अर्हत वंदना में इसे पूजित किया है। आर्य सुधर्मा कह रहे हैं, से स्वयं चले अच्छत्यम चले बंध प्रमुखो तुझ अच्छत एवं। प्राकृतिक अर्धनाम की भाषा वे कह रहे हैं, मैंने सुना है। किससे? भगवान महावीर से मैंने सुना है। और आगे भी कह रहे हैं, केवल सुना ही नहीं, मैंने अनुभव भी किया। मैं इस बात की और ध्यान आकर्षित परिषद करना चाहूंगी कि श्रवण के बाद हमारे भीतर की अनुभव चेतना चाहिए। अनुभव चेतना तब ही जगेगी जब उस बात पर, उस बिंदु पर, उस तत्व पर, उस सूत्र पर हम चिंतन करेंगे। अब चिंतन का अगर कोई दूसरा कोण है तो वह है अभ्यास। सुना, बहुत अच्छी बात है, आज अच्छा लग रहा है और लग रहा है सच में रविवार आया। बिना चातुर्मास लगे, बिना श्रावण भागले आप कितने लोग आए हैं, तो अच्छा लग रहा है कि श्रवण की चेतना आपकी जागृत हुई। अच्छी तो बात है, पर मैं और भी अच्छा सोचती हूँ कि इससे भी बढ़िया होना चाहिए। और उसका दूसरा साधन है, आप घर में, हमारे यहाँ तो 1 घंटा ही रहेंगे, सुनने का अवसर 1 घंटा मिलेगा, लेकिन 1 घंटा पर्याप्त है। आप मुझे पूछिए कि कैसे पर्याप्त है? दिन के 24 घंटे होते हैं, आप प्राय हर व्यक्ति 1 बार स्नान करता है। गर्मी की बात तो छोड़ते, पर सामान्यतया 1 बार स्नान होता है। 1 बार का स्नान 23 घंटे के कचरे को साफ कर देता है, तो भला 1 घंटे का प्रवचन पूरे दिन को साफ क्यों नहीं करे? जरूरत है, अपेक्षा है। इसलिए हम ये प्रेरणा देते हैं कि आप टाइम मैनेज कीजिए। पता है ये बिग टाइम होता है, बहनों के लिए टिफिन का टाइम है, बच्चों को छोड़ने का टाइम है, बाइक के आने का टाइम है, और भाइयों के ऑफिस और मोबाइल का यही टाइम है। लेकिन आप चिंतन करें, यही वो टाइम है जब आत्मा के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। यही वो वक्त है, क्योंकि एक दिन करके वक्त नहीं जा रहा है, हमारी जिंदगी जा रही है। हर दिन हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही है। ये माता एक बात कहती है, जब भी अपने बच्चे को लेकर आती है और कहते हैं, मत्तेन वंदामी, आज हमारे टाबर को जन्मदिन, आप कृपा करें, ये 21 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया है, मंगल पाठ सुनाए। सच, एक व्यवहार पक्ष से देखें तो टावर बड़ा हो गया, 21 वर्ष का हो गया, अच्छी बात लगती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, और वो यह है कि बच्चा जो जिंदगी लेकर आया था, उसके 21 वर्ष माइनस हो गए। 100 में से 21 निकल गए तो कम ही रहे। ये सच्चाई है
और इसका अनुभव करने की जरूरत है। हमारी अपनी जिंदगी भी हर दिन छोटी होती चली जा रही है और किसी में ताकत नहीं। तीर्थंकर भगवान जैसे भी इस जिंदगी को बढ़ा नहीं सके, समय को बढ़ा नहीं सके, तो बंधुओं आप और हम उनसे बाकी हुई है, नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन प्रवचन श्रवण करेंगे, कुछ रास्ता मिलेगा, कुछ दिशा मिलेगी, कुछ मार्ग मिलेगा। अब उस प्रवचन पर चिंतन करना है। आज के प्रवचन में क्या चीज हमें मिली थी और उसके बाद उसका अभ्यास करना है। अभ्यास जब होगा तो अनुभव की चेतना का जागरण होगा। आज सुधर्मा जो कह रहे हैं कि जम्बू बंधन और मोक्ष की जो अवधारणा भगवान महावीर की है वो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। महावीर कह रहे हैं बंध पमोक्षो तुच्छ अच्छत देवै। हे मुमुक्षु आत्मा, हे भव्य आत्मा, हे धर्म में विश्वास करने वाली चेतना, बंध और मुक्ति कहीं बाहर नहीं, बाहर में दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले घटित भीतर में होता है। भीतर में घटित होता है वो भी बाहर दिखाई देता है। अगर भीतर में अच्छा घटित हो रहा है तो याद रखिए बाहर भी अच्छा हो। बाहर का मतलब हमारी वाणी और व्यवहार, ये दोनों हमें बाहर से जोड़ते हैं। हमारे मन, हमारा भाव, हमारे व्यवसाय, हमारी वेश्या और हमारे परिणाम, ये हमारे भीतर जगत की संपदा है। और भीतर की संपदा जितनी अच्छी रहेगी, हमारी वाणी भी अच्छी रहेगी, हमारा व्यवहार भी अच्छा रहेगा। और वाणी और व्यवहार अच्छे होंगे, उसका कारण हमारा मन होगा। इसलिए ज्ञानी पुरुषों से जब पूछा गया कि वे आगे शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव बंधन कहाँ है और मुक्ति कहाँ है? मैं बंधन और मुक्ति को साक्षात देखना चाहता। गुरु ने हंसते हुए कहा, वत्स अगर कोई चीज होती तो मैं तुम्हें हथेली में लेकर दिखा देता कि वत्स यह बंधन है, यह मुक्ति है। लेकिन मैं तुझे यह बता देना चाहता हूं कि बंधन और मुक्ति हमारे भीतर में है और वो बाहर भी व्यवहार में दिखाई देती। इसलिए बंधन और मुक्ति के लिए गुरु कह रहे हैं मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। समझे? मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। हमें इस मन को समझना है। और मन परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे, मन क्या चीज है? वह भाव का गुलाम है। जैसे जैसे भाव होते हैं मन वैसा वैसा बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे मन की सिचुएशन बनती है, शरीर में साम बनते हैं, वो बाहर निकलते हैं और व्यवहार और वाणी के रूप में हमें साक्षात दिखाई देते हैं। किसी भी व्यक्ति के मन को हम नहीं पढ़ सकते। हाँ, थोड़ा बहुत चेहरे से पढ़ा तो जा सकता है, पर एक्चुअल मन की क्या स्थिति है हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान का नाम है मन परयो ज्ञान, जो सभी मनुष्यों के मन को जान लेता है, वो ज्ञान आज लुप्त है, किसी के पास नहीं है। तब हम व्यवहार से जानते हैं, भाषा से जानते हैं, कौन व्यक्ति कैसी भाषा का
उपयोग कर रहा है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार है, दिखाई देगा। बंध और मोक्ष ये दोनों हमारी सोच पर निर्भर करते हैं, हमारी वाणी पर निर्भर करते हैं, हमारे व्यवहार पर निर्भर करते हैं। इसलिए अगर हमें बंधन से मुक्ति की दिशा में प्रस्थान करना है तो सबसे पहले हमें भाव जगत में प्रवेश करना होगा। भाव जगत के अनुभव को समझने का प्रयत्न करना होगा। आपको पता होगा एक संत राजर्षि के रूप में प्रख्यात है, प्रसन्न चंद्र राजर्षि। राजर्षि कैसे बने? राजा थे और इतने सशक्त राजा थे कि उनकी तरफ कोई शत्रु राजा आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। क्यों? बड़े जागरूक थे, बड़े अलर्ट थे। आधी रात भी अगर ये संवाद आ गया कि अमुक सेना अपने राज्य की तरफ बढ़ रही है तो उनकी सेना इतनी जागरूक थी कि वो तत्काल दूत और जवाब देने में समर्थ। और यही वजह है जो जागरूक रहता है वो व्यक्ति सफल भी होता है। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्या मैं राज्य की संपदा को भोग करता रहूंगा? क्या मैं राज्य का संचालन भी करता रहूंगा? क्या मैं लोगों का उपकार ही करता रहूंगा? कब तक? जब तक ये सांसें चले, तभी तक तो जिंदगी है। तो विचार में बदलाव आया होगा नहीं। अब जो जिंदगी का समय बचा है वो मुझे आत्म साधना में लगाना है। अब आत्मा की उपासना में मुझे जुड़ना है। अपने बेटे को राज्य पद दिया और स्वयं सक्षम होते हुए भी राज्य का त्याग करके ऋषि बन गए। इसलिए इतिहास आज भी राजर्षि उन्हें कहता है, प्रसन्न चंद्र राजर्षि। आप देखिए भगवान महावीर के हाथों से जिनकी दीक्षा होती है और भगवान की अनुज्ञा से जंगल में जाकर ध्यान करते हैं। राजगृह में ध्यानस्थ थे और राजगृह का राजा श्रेणिक भगवान का भक्त था, भगवान के दर्शन करने आ रहा था। और आप देखिए दो सिपाही सबसे आगे चल रहे थे। एक ने कहा, वाह कितना पुनीत चेहरा है, दीप्तिमान चेहरा है, साधना का तेज हो रहा है, धन्य है ये राजर्षि, इस उम्र में तुम्हारी ये साधना, खड़े खड़े ध्यान दे रहे। एक सिपाही ने, एक अंगरक्षक ने ये बात कही। तत्काल दूसरे अंगरक्षक ने कहा, कैसी बात करते हो? इस जैसा कायर और कमजोर व्यक्ति मैंने नहीं देखा। उसके कान खड़े हुए। कैसे? कि देखो राजा का दायित्व होता है राज्य की रक्षा करना। राजकुमार के कंधों पर भार छोड़ करके ये अपने आत्म साधना में लग गए। इससे बड़ा स्वार्थी क्या होगा? आज राजकुमार की स्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। शत्रु सेना से वो गिर गया और बापूजी जंगल में बैठे ध्यान कर रहे। परंतु इतनी सी बात थी, घटना बाहर घट रही थी, प्रभाव अंदर हो रहा था। सैनिक जाते हुए उस संत को नमन करके जाता है और जाकर पूछता है, बनते अभी जंगल में मैंने एक संत के दर्शन किए, अगर वो संत काल धर्म को प्राप्त हो तो कहां जाएंगे? भगवान महावीर कह रहे हैं, सातवें नरक में जाए। संत और नरक बंधु, संत का इन कपड़ों में नहीं है, संत का भीतर है और भीतर की संतता ही बंधन से मुक्ति की दिशा में प्रस्थान करवा।
समझ में नहीं आया और थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि अब पहली नाती और कुछ ही समय के बाद केवल ज्ञान हो गई। देवों ने केवली का उत्सव मनाया और वो जो देवदूत की बची सैनिक ने कहा भगवान ये नाटक क्या है कि समझ में नहीं आया। अभी तो नरक गमन की बात थी और अब केवल ये प्राप्त हो गया। भगवान ने बताया कि ये सारा भाव का खेल है। भाव जगत में जहाँ पवित्रता है वहीं केवल ज्ञान है और भाव जगत में जहाँ मलिनता है वहाँ अधूर गमन है। राजन, तुम्हारे ही एक अंगरक्षक ने ये कह दिया था कि इसने मैदान छोड़ दिया है, राजकुमार को अकेला छोड़ दिया है और शत्रु सेना से राजकुमार गिर गया है। ये शब्द पढ़ते ही राजर्षि के मन में भाव जगे, अरे मेरे रहते हुए मेरे राज्य पर कोई आंख उठा सकता है। वही भाव जगत में लड़ाई प्रारंभ हो गई, खूब लड़ने लगे और राजन जो केवल ज्ञान हुआ उसका भी एक घटना प्रसंग है। लड़ते लड़ते उन्हें लगा सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए हैं तो तत्काल उन्होंने ध्यान दिया अपने सिर पर वो छत्र रखते थे, मुकुट रखते थे और मुकुट में भी कुछ अस्त्र शस्त्र रखते जाते थे। तो सोचा कि मुकुट तो है और जैसे ही मुकुट की तरफ आया तो रुंध हो गए थे। यहाँ हाथ गिरते ही जल गए और कहा रे कहाँ चला गया, कहाँ राज्य, कहाँ सेना, कहाँ समरभूमि, गजब हो गया। मैं अपने संकल्प से विचलित हो गया। वाही चेतना, भारी आत्मा कितनी अधमता की और चली गई। से भगवान काबिल कह रहे हैं वो पश्चाताप का झरना स्वर्ग से उतरता है और आत्मा को, भावों को, विचारों को, परिणामों को और निश्चयों को पवित्र बना देता है। सुनिश्चय का अभ्युदय होता है और राजन जो भीतर में द्वंद्व था वो समाप्त हो गया। ध्यान की श्रेणी में आरंभ हुए और विचारों में शुद्धता आई, पवित्रता आई, शुद्धता आई और देखते देखते भाव इतने पवित्र हो गए केवल ज्ञान। सोचें, विचार करें, आज की यह सिचुएशन, आज का यह समय माना केवल ज्ञान का समय तो नहीं है, पर याद रखिए भाव शुद्धि की जा सकती, विचार शुद्धि की जा सकती है, परिणामों की पवित्रता के लिए जागरूक बना जा सकता है। इसीलिए तो संत भगवंत आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि आप लोग जागरूक बनो अपने भीतर के प्रति। बंधन भी भीतर के भाव से होता है तो मुक्ति भी भीतर के भाव से होती है और उसका जीवंत घटना प्रसंग है राजर्षि प्रसन्न चंद्र का। सच मैं ये बताना चाहूंगी कि आज सामायिकें तो होती है, तपजप भी होते हैं, लेकिन जिंदगी में थोड़ा ध्यान भी जुड़ना चाहिए। ध्यान का जुड़ाव और ध्यान का अभ्यास भी होना चाहिए और वो ध्यान का अभ्यास भीतर के कपड़े को शुद्ध करने का, पवित्र करने का ज्ञान महत्वपूर्ण आलम्बन है, साधन है। आप कहें मेरा मन नहीं लगता और हम भी देखते हैं प्रवचन से पहले 2-3 मिनट लगभग ध्यान करवाया जाता है। चलो काय मुक्ति के साथ न कर लो, उसमें भी 2-4 बार आंखें खोल के देख लो। सोचो, ध्यान खुली आंखों का संसार को रोज देख रहे हो, थोड़ा सा अपने भीतर के जगत को देखने का प्रयत्न और प्रयास भी होना चाहिए। अगर यह हुआ तो मुझे लगता है भीतर का रूपांतरण होगा।
भीतर का बदलाव होगा और भीतर का बदलाव बाहर को भी बदल देगा और बाहर का बदलाव आस पास के परिवार वालों को भी अनुभव होगा कि सच में इस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है। मुझे वो घटना प्रसंग याद आ गया। श्री राम 12 वर्ष का वनवास व्यतीत कर रहे थे, पंपा झील के किनारे बैठे थे और उन्होंने देखा एक बुगला धीरे धीरे चल। और आप जानते हैं जिसकी जैसी नजर होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है। राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम, बकह परम धार्मिक है। इतना बड़ा शब्द, पश्य लक्ष्मण पंपायाम, बकह परम धार्मिक है। शनै शनै पदम धत्ते, शनै शनै पदम धत्ते, प्राणिनाम वध शंकया। क्या कहा कि देखो लक्ष्मण, सामने ये बुगला आ रहा है, जरा नजर गहराई से देखो, ये धीरे धीरे पैर कर रहा। तो मुझे लगता है इस जीव से बड़ा कोई धार्मिक नहीं है। ये धीरे धीरे इसलिए चल रहा है कि कहीं मेरे पैर के नीचे आकर कोई जीव जंतु मर ना जाए। परम धार्मिक जीवन। बात लक्ष्मण और राम के बीच में हो रही थी और कहते हैं कभी उस पानी में रहने वाली, उस झील में रहने वाली मछलियों ने भी जब राम की ये बात सुनी तो कहा, बकह किम वर्णने रामन, बकह किम वर्णने रामन, ये नाम निष्कृत है सहजानी विजानी याद परिचय सहवासी है, सहवासी विजानी याद परिचय सहवासी है। राम ये धीरे धीरे इसलिए नहीं चल रहा है कि कोई जीव जंतु पैर के नीचे आकर मर ना जाए। ये बड़ा हिंसक है, बड़ा घातक है, बड़ा कुटिल है। ये इसलिए चल रहा है कि कहीं मेरी पदचाप की आवाज अगर मछलियों तक चली गई तो नीचे चली जाएगी। राम इसने मेरे परिवार को समाप्त करने का संकल्प ले रखा है। सहवासी विजानियात परिचय, सहवासी में साथ रहने वाला व्यक्ति ही जान सकता है कि यह साथ रहने वाला व्यक्ति कैसा है। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि जब भीतर में बदलाव होता है तो बाहर के व्यवहार में भी बदलाव आता है और बाहर के व्यवहार में जब बदलाव आता है तो आस पास वालों को भी अनुभव होता है कि नहीं कुछ बदले हैं, स्वभाव में परिवर्तन आया है। विभाव से स्वभाव की दिशा में जाना, विभाव बंद है, स्वभाव मुक्ति है। तो बस हमारा प्रस्थान और हमारी यात्रा विभाव से स्वभाव की दिशा में हो, बंधन से मुक्ति की दिशा में हो और साथ में रहे गुरु का आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद और गुरु के प्रति निष्ठा, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारी समूची साधना को उज्जवल बना देते हैं, निर्मल बना देते हैं। हम भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे मालिक मिले हैं, ऐसे संघ नायक मिले हैं जो दोनों हाथों से अपनी ऊर्जा संघ को संप्रेषित कर रहे हैं। बस हमें जानना है, कदम बढ़ाना है और मंजिल को पाना है।